इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर माइंड पे। और मैं शेखर सागर आज आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा एसएससी सिलेक्शन बोर्ड फेज 8 के लिए जी के क्वेश्चन को देखकर आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल लो लेवल है। वीडियो का जो लेवल रहेगा क्वेश्चन होगा वो लो लेवल से एडवांस लेवल तक रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे आप सभी को मेरी तरफ से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से ही। और जो कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी मिलेगी। एसएससी फेज 7, फेज 8, फेज 6 सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट वीडियो की बनी हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल के ऊपर जाकर के। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो आपका चंद्रमा, यहाँ पर मून जो है हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यदि आपको सूर्य से एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ट्रिक यहाँ पर आपको ग्रह याद करने की। टोटल अब हमारे 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे। यम नाम का ग्रह था, उसे यहाँ पर मान्यता खत्म कर दी थी क्योंकि वो दूसरे ग्रह की कक्षाओं को काट रहा था 2002 समथिंग में या 2008 के समथिंग में। दोस्तों यहाँ पर इसे मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन इसे यहाँ पर हटा दिया गया था, ठीक है, यम को। तो सूर्य से जो निकटतम ग्रह की सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारी BSPMVSAV, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। और ये दो आपका दोस्तों BSPMVS, ये आपका शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, ये आपको शुक्र को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो जो आपकी गांधी फिल्म आई थी उसमें बेन किंग्सले ने आपके यहाँ पर गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी, ठीक है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप देख सकते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यदि हम ग्लोबल पेरेंट्स डे की बात करेंगे दोस्तों, तो 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे आपको मनाया जाता है। 1 जून को ही आपका वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये नोट डाउन करते चलना है ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? तो नागासाकी में, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 1954 में 45 में, तो सॉरी दोस्तों 1945 में आपका यहाँ पर ये बम गिराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पर, भाखड़ा नांगलबाग किस नदी पर है? ये सतलज पर नदी पर है, सतलुज कहते हैं, सतलुज नदी कहते हैं। ये पंजाब में है दोस्तों, पंजाब में है। और पंजाब से मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है करंट अफेयर्स का कि जो आपका कोरोना वायरस को चलते हुए यहाँ पर पंजाब ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्णतः जो कर्फ्यू लगाया है वो स्टेट बन चुका है, ठीक है। इसने सबसे पहले यहाँ पर लॉकडाउन को देखते हुए सबसे पहले अपना पूरा राज्य सील कर दिया था, पूर्णतः कर्फ्यू लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नेवी SSR का 2019 में फरवरी बैच का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो आपको वहाँ पर लगा देना था बरगद, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। जो मैं बता रहा हूँ आपको याद करते चला है बहुत अच्छे तरीके से। घनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो सबको पता है हॉकी खेलते हैं घनराज पिल्ले, बहुत ही फेमस बंदे हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? देखिए दोस्तों 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो हमारा जो भारत है वो अस्थायी सदस्य के अंदर आता है। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नाम से शुरू है ABCFR, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें ये नाम पूछे गए थे दोस्तों NYKS। 2019 में पेपर हुआ था, मार्च के समथिंग में मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें ये NYKS में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया था वहां पर। अगला क्वेश्चन है ये आपका, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो जो आपका हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है इस टाइम पर, ठीक है, हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका नाम दे रखा है चौथ नामक किसके द्वारा लिया गया था? तो मराठों द्वारा यहाँ पर ले लिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और मराठों का जो आपका एक टीम होती थी उनकी दरबार की, उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, अष्टप्रधान कहा जाता था उसे। मुगलों बादशाह का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बस आपको यहाँ पर मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जो आपका बाबर था ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और जो आपका अंतिम था शासक वो बहादुर शाह जफर था, ठीक है। बहादुर शाह जफर कहते हैं हम उसको, बहादुर शाह जफर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, जो मैंने बताया था आपको बहादुर शाह जफर, उसको बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दीप्ते कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। बहुत ही अच्छा, मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया था। मैग्सेसे पुरस्कार जो आपको मिलता है वो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले प्राप्त किया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? अंग्रेजी शिक्षा का जो एक तरीके से माना जाता है उत्थान करने वाले वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले ने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर शुरू किया था दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इन्होंने अपना एक छाप छोड़े, बहुत ही अच्छी। ये यहाँ पर ये रेस लगाते थे, है ना, रेस थे, रेस जो कि जो आप भागते रन करते हैं। आप सबके सामने, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये खट्टे पदार्थ होते हैं, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी यहाँ पर पाया जाता है। यदि हम बात करेंगे खून का थक्का, यानी कि जो खून जब बहता है तो उसको रोकने में कौन सा काम करता है विटामिन? तो विटामिन के यहाँ पर काम करता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित? तो ये नृत्य करते हैं उदय शंकर, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इसके चेयरमैन। आप सभी को पता होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जिला परिषद जो आपकी होती है यहाँ पर पंचायती राज में, तो जो आपकी जिला परिषद होती है वो यहाँ पर आपकी सर्वोच्च होती है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर बात करेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती है, ठीक है, लक्षद्वीप की कावारती है। और 1 जनवरी 2020 को दोस्तों यहाँ पर जो आपका 2 यूनियन टेरिटरी थी उनको एक कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन सी थी? दादरा नगर हवेली थी एक आपकी, और एक और थी दोस्तों, वो आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सी थी, ठीक है। अगला, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? ये आपका है रुपया। और यदि हम यहाँ के पीएम वगैरह की बात करेंगे तो आप पीएम और राष्ट्रपति की बात करेंगे दोस्तों, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है पीएम और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में एक गोटाबाया पक्षे हैं, एक गोटाबाया पक्षे हैं, और आपका एक महिंद्रा बाया पक्षे हैं दोस्तों, ठीक है, महिंद्रा बाया पक्षे। ये दोनों बाया पक्षे हैं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कि जो आपके महिंद्रा राजपक्षे हैं ये हैं आपके पीएम, और जो आपके प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति हैं वो हैं आपका गोटाबाया पक्षे। आपको ध्यान रखना है। और यदि आपसे, सॉरी दोस्तों, मुझसे थोड़ा कुछ इसमें कंफ्यूजन में थोड़ा गलत हो गया हो तो कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। बहुत ही अच्छी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया था। यदि हम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में बात करेंगे, इन्होंने साहित्य में प्राप्त किया था दोस्तों, गीतांजलि के लिए साहित्य में मिला था इनको, गीतांजलि इनकी पुस्तक थी उसके लिए मिला था। यदि हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे, प्रथम भारतीय जिसने अर्थशास्त्र में प्राप्त किया था वो थे आपके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को यहाँ पर आपका जो नोबेल पुरस्कार था अर्थशास्त्र का वो आपको इन्हें यहाँ पर मिल चुका था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों, खेल का जो कोच होता है, सर्वश्रेष्ठ कोच को या सर्वश्रेष्ठ गुरु कहते हैं, प्रशिक्षक कहते हैं जिसको, उसको यहाँ पर मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खुजराहो स्थित है। सीजीएल प्री में पूछा गया दोस्तों, अभी सीजीएल अभी पूछा गया था। सीजीएल प्री जो आपको 2020 हुआ था, खुजराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यकीन मानिए सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी बार का उठाकर देख लीजिएगा आप क्वेश्चन। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून, ये है आपका दोस्तों। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, क्योंकि राष्ट्रीय एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो है वो खड़गवासला में मेरे हिसाब से, लेकिन उन्होंने यहाँ देहरादून दे रखा है, तो आप खड़गवासला के साथ जाएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। बहुत ही अच्छा है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है पूरी, यहाँ पर एक लाइन जाती है, यहाँ पर 2 बार थे, यहाँ पर एक ये जाती है, एक ये जाती है। ये जो होती है इमेजिनरी होती है दोस्तों लाइन, ये नहीं है कि आप देहरादून के ऊपर, यहाँ पर इसे कहते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फेयर, इसे कहते हैं हम साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है एक कैंसर होते हैं यहाँ पर, टॉपिक ऑफ कैंसर। एक जो होती है आपकी होती है वो कैप्रिकॉन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो यदि हम नॉर्थ सदर्न में जाएंगे, यानी कि नॉर्थ सदर्न में जाएंगे, उत्तरी सदर्न में जाएंगे, तो यदि आपका यहाँ पर पड़ता है हमारा देहरादून वगैरह, भारत के अंदर जाकर देहरादून, उधर जम्मू कश्मीर वगैरह की तरफ जाएंगे, तो आपको ये मत सोचना कि यहाँ पर ये लाइन खींची हुई मिलेगी, ये लाइन नहीं मिलती, इमेजिनरी लाइन होती है, ये आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखिएगा, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, और फिर उधर के बाद वहाँ पर नेपाल, चाइना वगैरह इधर की तरफ साइड में लग जाते हैं। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? सामान्य ज्ञान 2020, तो ये क्वेश्चन है, चीन है। नाथुला दर्रा के पार है वो चीन देश है जो नाथुला दर्रा के पास है, इधर सिक्किम की तरफ पड़ता है नाथुला दर्रा। सॉरी दोस्तों, सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश की तरफ लगता है, ये देख लेना आप एक तरीके से।
सही से इसे। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के नज़दीक जो वायुमंडल की सबसे परत होती है क्षोभ मंडल होती है। इसी के अंतर्गत जो हमारी वर्षा बारिश होती है वो इसी के अंदर यहाँ पर संबंधित है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, एक टैंक का नाम है विजयंत, जो आपका एक टैंक है। और मैंने एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पर। मैंने आप बहुत ज़्यादा गलत आंसर देते हो वहाँ पर, आप बहुत कम लोग यहाँ पर सही आंसर कर पाते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि INS हंसा क्या है, INS हंसा क्या है, तो आपने गलत बताया था, उसको आपने टैंक वगैरह बताया था। दरअसल वो एक मिलिट्री एयरबेस है, उसका नाम डेबोलियम हवाई अड्डा रखा गया है। डेबोलियम हवाई अड्डा गोवा के अंदर बनाया गया है, डेबोलियम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो डेबोलियम रियल में वो INS हंसा भी नाम है उसका, लेकिन वो एक मिलिट्री एयरबेस है, ना कि हवाई अड्डा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? सबको पता है, विक्रमादित्य, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड बोलते हैं। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। ये पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर जो थे ये बाप बेटे थे आपस में। अगला, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करेंगे गेहूं की, तो हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, कभी कभी पंजाब भी पहुंच जाता है। जैसे जैसे इनके यहाँ पर साल दर साल यहाँ पर इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है, तो कभी पंजाब ऊपर पहुँचता है, कभी हमारा उत्तर प्रदेश ऊपर पहुँचता है। ठीक है, अगला है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले लोग यहाँ पर चावल ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और कटक उड़ीसा में चावल का अनुसंधान स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। वैसे हमारा एक जयपुर राजस्थान में भी है दोस्तों जंतर मंतर, सवाई माधो सिंह जी ने बनवाया था। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। यहाँ पर भी चाय ठीक ठाक तरीके से उत्पादन होता है चाय का। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की भाषा है। मैं भी गया था उधर, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैं गया था AP में, तो लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पर तेलुगु, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे को उनका। विजयवाड़ा में गया था वहाँ पर मैं, विजयवाड़ा एग्जाम के लिए। अगला है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके सभी को पता है 11 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है आपको, और ढाका इसकी राजधानी है, ढाका इसकी राजधानी है। यदि हम यहाँ की PM की बात करेंगे प्रधानमंत्री, तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। यदि यहाँ की सूचना मंत्री की बात करेंगे, बांग्लादेश के H महमूद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता, जो आप सभी को जानते हैं, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे यहाँ पर इसका उत्पन्न हुआ था, उत्थान हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों देखिएगा, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये गया, जो आपका गया है बिहार में पड़ता है, बोध गया कहते हैं जिसको। तो यहाँ पर इन्होंने अपना क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास। और महापरिनिर्वाण कहते हैं जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान रखना। ज्वार, यहाँ आपको देख लीजिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, सॉरी दोस्तों ये हमने क्वेश्चन है हमारा 45वां, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जो आपको ज्वार भाटा वगैरह आते हैं ये, तो ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है दोस्तों? जब समुद्री लहरें आती हैं ना, तो वो बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती है, तो हम उसको ज्वार कहते हैं ना। तो जो गिरता है, जब समुद्री लहरें उठती हैं तो उसको ज्वार कहते हैं, जब वो नीचे से धड़ाम से गिरती है जिसे भाटा कहते हैं। तो देखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वार सबसे ऊंचा होता है तब। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कौन सा राज्य भारत के वृद्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो जो आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया पड़ता है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत नहीं आता, ये भी ध्यान रखना है। खैबर दर्रा स्थित है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपका खैबर दर्रा पड़ता है। यदि हम बात करेंगे पाकिस्तान की, आ चुका है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, पाक स्ट्रीट कहाँ पर है ना, किस किस देश के बीच है पाक स्ट्रीट, है ना? तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच है। यदि आप पाक देखकर कभी आप चौंक जाए कि पाकिस्तान के बीच होगा फाइनली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी यहाँ पर इससे नहीं निकलती है, और नर्मदा निकलती है हमारी, अमरकंटक कहते हैं हम जिसको, नर्मदा नदी वहाँ पर निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर निकलती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है, कहने का मतलब मेरा ये है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर ही गंगा के तट पर बसा है। भागलपुर आपका गंगा के तट पर है, ये भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन आपका, और दोस्तों गंगा से रिलेटेड आ ही चुका है क्वेश्चन, बसा हुआ शहर। तो मैं आपको बता दूं, हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी ये पूछा गया था दोस्तों, लगभग मेरे हिसाब से वो पूछा गया था नेवी में ही, नेवी में शायद पूछा गया था कि जो आपकी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, एक नेवी में मेरे को याद आ गया, एक नेवी में आपका और एक NYKS में ही पूछा गया था दोस्तों कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ड्रग्स जो आपका ड्रग सेंटर है ना, औषधि केंद्र, औषधि संस्थान, ये भी हमारा लखनऊ में ही पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एडिशनल चीज़ों को यहाँ पर करते चलना है ऐड। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ताकि आपको एक से एक बड़ी अपडेट यहाँ पर मिलती रहे सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसका मतलब ये होता है ना, एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, कि वो राज्य हमारा यूपी में इस धर्म का है, वो इस धर्म का है, इस तरह का कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापार केंद्र और राज्य के राजधानी को जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे व्यापार केंद्र होते हैं और राज्य राजधानी को यहाँ पर जोड़ता है, जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं, इनका यही काम है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक में बहुत ज़्यादा अंगूर होते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अंगूरों की नगरी भी इसे कहा जाता है, अंगूरों की नगरी नासिक को। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना, कोयना बांध महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना है। और जहाँ तक दोस्तों मेरा विचार है, यानी कि जहाँ तक मेरे याद है, ये आम्बी नदी पर स्थित है दोस्तों, देख लीजिएगा, मैं पक्का नहीं कह सकता इसे, लेकिन मेरे जहाँ तक याद आ रहा है आम्बी नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो देखिएगा, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल यहाँ पर ये काट ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ध्यान ये रखना, हिमानी क्या है? ग्लेशियर है, बर्फ का एक विशाल बड़ा पिंड है। आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछेगा। कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर जो है, जो ताजमहल जिससे बना हुआ है, और बलुआ पत्थर से हमारा लाल किला बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने करी थी, पुर्तगीज था, ये पुर्तगाल का था। सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप और एशिया। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप है, ये इधर हमारा यूरोप का, ये हमारा अफ्रीका पड़ता है, ये हमारा यूरोप पड़ता है। तो भारत के लोग क्या करना पड़ता था, यदि व्यापार करना जाना पड़ता था तो ये इधर से घूम के जाते थे ना। लेकिन अब क्या कहा, जब हमारा यहाँ पर ये बन गया, सुएज नहर का मुंह खोल दिया गया, तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पर जा सकते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ पर जाते हैं, वरना यहाँ से इधर होकर घूम कर जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? तो यहाँ आपका बालाजी बाजीराव जो थे, उनके शासनकाल में यहाँ पर मराठा की सत्ता थी बहुत ही एक शिखर बिंदु पर पहुंच गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा फूले ने करी थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना। और इनकी पत्नी थी एक रमाबाई, सॉरी दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या था? जो कि सावित्रीबाई फूले नाम था। ठीक है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले है ना, ये पहली महिला शिक्षिका थी भारत की। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बंगाली भाषा में उन्होंने लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। ये भी ध्यान रखना है, आमार सोनार बांग्ला। लिखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरी आवाज़ पर फोकस करना है। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। और ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, पारसी थे ये आपको ध्यान रखना है। सविनय अगवा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 से 16 मार्च 1930 के बीच यहाँ पर चला था। तो दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूँगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको A to Z अपडेट यहाँ पर मिलती रहे, क्लासेस भी मिलती रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।